हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग और आज से हम लोग तैयारी करेंगे अपने वर्ग 2 में जो भी सिलेबस चेंज हुआ है। ये आपके मैथ्स और साइंस दोनों में ही हेल्प करेंगे क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। तो साइंस पोर्शन में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फिजिक्स से और मैथ्स में भी जो इस बार एड ऑन हुआ है। तो सबसे पहले आज कुछ टॉपिक्स के बारे में, ये एक इंट्रो रहेगा तो मैं एक बार टॉपिक्स बता देती हूँ आप लोगों की। ये टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। फोर्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड साउंड, ये टॉपिक्स है। इसके अंदर फिर बहुत सारे सब टॉपिक्स रहेंगे जिनको मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है क्योंकि आप सबके पास सिलेबस है। मैंने एक मोटा मोटा यहाँ पे एक सिलेबस लिख दिया है कि ये भी 5 टॉपिक हैं, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि अगर किसी को कुछ नहीं भी आता है तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज का सेशन फिर हम शुरू करते हैं और आप लोग जो भी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप जुड़े हैं, उन लोगों को आप ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू कर। हम लोग फोर्स चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों को लर्न होने चाहिए और मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं करवाऊंगी इस सेशन में क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है वर्ग 2 में और ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। बस एक बार आपका ये कहते हैं ना कि रूबरू हो जाए इन सब चीज़ों से, तो बस केवल वही चीज़ है। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकल कर आ गया जिसकी वैल्यू पिछली बार जब 2019 में पेपर हुआ था ये पूछी गई थी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जी की वैल्यू भी आप याद रख लीजिएगा। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाली बात हो गई। जब भी ये सारी चीजें दी होगी, मास दिया होगा, रेडियस दी होगी और फोर्स दिया होगा तो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं और अगर फोर्स पूछा है, ये सारी चीजें हैं तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स ड्यू टू अगर ग्रेविटी बात आ जाए तो ये जो जी का मान है ये आप सबको पता होगा, जी बराबर कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर जो वस्तु है धरती की तरफ जा रही होगी तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर ऊपर की तरफ उछालेंगे तो ये माइनस में रहेगा। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नीचे की लगता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है तो पृथ्वी जो होती है वो हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो अगर जैसे कोई क्वेश्चन में आया कि बॉल ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी गई तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर कोई बॉल नीचे से ऊपर उछाली गई तो इसका जो वैल्यू है वो माइनस में चली जाएगी। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बहुत बार अप्लाई होगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू जो हाइट है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h। तो ये वैल्यूज, ये जो 2-3 फॉर्मूलाज हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न हो, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता हो ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ पाए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए कि व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम हाइट, मतलब जब आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं और वो फ्रीली है, फ्रीली फॉलिंग है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। और जब आप बॉडी मतलब किसी ऑब्जेक्ट से बात होती है यहाँ पर फिजिक्स में, बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। जब हम वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 और जब किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर आपको पता थे तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा सा है तो लग रहा होगा ना कि थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज, मतलब अब हमें हाइट पता करनी है रिवर से, जो ब्रिज की जो हाइट है वो, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे लिख लो कि h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। मतलब जो ब्रिज है, जो पुल है, वहां से हम एक पत्थर को फेंक रहे हैं नदी में, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। द स्टोन टेक्स 2 सेकंड टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर। अब वो जो पत्थर है वो कितना सेकंड ले रहा है, 2 सेकंड ले रहा है उस पुल से जो नदी का जो वाटर सरफेस है उसको टच करने में, तो टाइम विल बी 2 सेकंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल।
वाटर लेवल से उस पुल की हमें हाइट ज्ञात करनी है, जहां पर जी की वैल्यू आपको दी रहेगी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये 10 भी दे देते हैं, तो हमेशा क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन होती है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाएगी इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो यहाँ पर क्या केस है, ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो u इज इक्वल टू 0 हो गया, टाइम 2 सेकेंड है, g की वैल्यू दी है, h हमको फाइंड आउट करना है। एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वह फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, जो अभी मैंने आपको इससे जस्ट पहले 3 इक्वेशंस बताई थी, तो हम सेकंड वाली अप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, u की 0 है, t की 2 सेकंड है, हाफ gt की 9.8 है और टाइम 2 सेकंड है। 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, 0 और 2 में 0 रहा तो 9.8 बचा, यहाँ से ये 2 थे तो 1 कैंसिल हुआ तो 1 बच गया, और 19.6 मीटर इसकी हाइट आ गई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी था, बहुत लोगों को इजी भी लग रहा होगा, लेकिन हाँ इस तरीके से ही क्वेश्चंस आपने, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस देखे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो जो बॉल है वो अपन नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो सेकंड वाली चीज लगेगी ना, बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो फाइनल वेलोसिटी हमने 0 लिख दी। इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज फेंक रहे हैं तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 19.6। अगर हम समतल सतह की बात करेंगे तो u और v में काउंट होता है, लेकिन जब हम चीजों को ऊपर या नीचे फेंक रहे हैं तो वो हाइट में काउंट होती है। तो इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस, अब वो क्या बन गई, हाइट बन गई, कितनी 19.6 मीटर। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है 0 और इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, एंड द टाइम टेकन बाय इट। अब हमें टाइम भी फाइंड आउट करना, मतलब दो चीजें, इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है, टाइम भी फाइंड आउट करना है। राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कितना टाइम लगाती है वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, व्हेन जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं तो जो जी की वैल्यू है वो माइनस में आएगी। ये मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ, जब भी जो ऑब्जेक्ट है वो धरती की तरफ जा रही होती है तो प्लस में आता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं तो माइनस में साइन आता है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, जो हाइट है 19.6 मीटर है, और टाइम भी हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ जो मोशंस की इक्वेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कही जाएगी जब बॉडी फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, राइट। तो v की वैल्यू रख देंगे, u हमें फाइंड आउट करना है और सबकी वैल्यूज रख दी हमने। यहाँ पर ये 0 था तो ये हट गया, माइनस u स्क्वायर आ गया, ये माइनस था तो ये माइनस आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 19.6 दो बार है तो हमने इसको स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 19.6 मीटर। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v 0 है, u की वैल्यू 19.6 निकल कर अभी आई है, और g की वैल्यू माइनस में है क्योंकि हम चीज को या बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। वैल्यूज को हमने पुट करा और टाइम 2 सेकंड आ गया। देखो ये सेम क्वेश्चन है लेकिन कितना अदल बदल के पूछ लिया ना, उसमें इन्होंने हाइट पूछी थी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर उन्होंने हाइट दे दी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दोनों ही पूछ लिया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों का सजेशन लेना चाहूंगी, जैसे अब आज पहला सेशन है तो आप लोग डिफरेंट वे में केवल एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं या एक ही मेथड से 4 से 5 क्वेश्चंस देखना चाहते हैं। जैसे ये वाली हो गया ना कि वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो इस तरीके के हमने 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए और ये थर्ड वन में यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो आज चूंकि हमारा पहला सेशन है तो आप लोग बता देना कमेंट्स करके कि मैम आप एक तरह के एक क्वेश्चन करा दो, बाद बाकी फिर हम लोग अपने बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे, या एक ही तरह के आप 4 से 5 क्वेश्चन करा दो ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हमें और कोई बुक से करना ही नहीं पड़े, राइट।
तो आप थोड़ा सा देख लेना, आप मुझे बता देना, क्योंकि अभी फर्स्ट सेशन है हमारा वर्ग 2 फिजिक्स के लिए। मैं पहली बार ले रही हूँ वर्ग 2 के लिए फिजिक्स का, क्योंकि इससे पहले मैं जनरली बायोलॉजी वाला सेशन पोर्शन कंप्लीट कराती थी। बट आप फिर भी मुझे अपने कमेंट्स या जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, या और इसको मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकती हूँ, जो भी आपको लगे आप मुझे अच्छे लैंग्वेज में फीडबैक दीजिएगा। ओके। क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। तो हाइट कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई, और ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जा रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट 20 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉल। तो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड एंड कैलकुलेट द टाइम व्हेन g इज 10 मीटर। देखो मैंने आपको बोला था ना, क्वेश्चन में g की वैल्यू गिवन होती है, बिकॉज समटाइम्स इट इज 9.8 एंड समटाइम्स इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कभी भी गलती मत कर देना, जो क्वेश्चन में दिया हो उसी के हिसाब से लगाना। ऐसा नहीं अपने मनमर्जी से कभी 10 लगा दो, कभी 9.8 लगा दो, नहीं, जी की वैल्यू हमेशा गिवन रहेगी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आप पुट करेंगे। तो हाइट 20 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी और टाइम हमको निकालना है। जी की वैल्यू 9.8 है। चूंकि वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जा रही है, तो ग्रेविटी की दिशा में ही है, तो इसमें प्लस का ही साइन आएगा। वैल्यूज को हम पुट करेंगे किस इक्वेशन ऑफ मोशन से, थर्ड से। तो v हमें निकालना है, u की वैल्यू 0 है, वैल्यूज को पुट करा, यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर, राइट। अब हमें टाइम निकालना है, तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम पुट करेंगे, एंड इसकी हेल्प से हम यहाँ पर टाइम निकालेंगे, जो कि 2 सेकंड आ गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पैटर्न का ये आखिरी क्वेश्चन है, और आज के सेशन का भी हम लास्ट क्वेश्चन रख रहे हैं, क्योंकि ये चूंकि फर्स्ट सेशन है, मैंने आपको जैसे बोला, तो मुझे आपका सजेशन चाहिए, उस बेस पर मैं अपने नेक्स्ट सेशंस लेकर आऊंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही सेशंस लेकर आ रही हूँ, तो आप लोग जिस तरीके से डिमांड रखेंगे या जो भी आप सजेशन देंगे, उस हिसाब से मैं लेकर आऊंगी सेशंस। तो अ बॉल इज थ्रोन अप। अब जो बॉल है वो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब तक तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई, मतलब हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, मतलब कितनी हाइट पर वो पहुंचकर वापस से गिरने के लिए वो तैयार होगी, तो वो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। जबकि जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v 0, u की वैल्यू दी है, हाइट फाइंड आउट करनी है, g की वैल्यू। अब देखो g की वैल्यू 9.8 है, चूंकि अब ये नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, ड्रॉप्ड अप, सॉरी थ्रोन अप, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में। ध्यान रखना, विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वैल्यूज को हम पुट करेंगे, और यहाँ पर हाइट कितनी निकल कर आ जाएगी, 11.4 मीटर। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पूरा PDF आप लोगों को शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है विद्यार्थी मिशन, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। विद्यार्थी मिशन ये टेलीग्राम चैनल है, माँ सरस्वती जी की, इस पर फोटो आइकन जो है वो माँ सरस्वती जी का है। तो विद्यार्थी चैनल फॉर PDF, ठीक है, इसका मैं PDF आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो सेशन पसंद आए तो आप शेयर करिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।